हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद भी करीब 3 घंटे के बाद से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। भारत ने कई जो शर्तें हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं, वो भी रखी है। इसके साथ साथ जो पाबंदियां भारत ने फिलहाल लगा करके रखी है, चाहे वो सिंधु जल समझौता को लेकर के जो बातें अभी फिलहाल है, और जो वीजा रद्द करने की जो प्रक्रिया पूरी की गई, यानी कि जो पाबंदियां लगाई गई पाकिस्तान को लेकर के, उनके नागरिकों को लेकर के, वो अभी भी जारी रहेगी। और इसके साथ साथ माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से सीज फायर ये हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दिया जाएगा तो उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और उसी तौर से जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, देर रात भी जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन सुबह होते ही स्थिति सामान्य बताई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि सीज फायर के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया और भारत में दोनों में सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। देखिए, देर रात जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। देर रात के बाद हालात सामान्य है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक सीमा पर हालात सामान्य है। पूरे जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। श्रीनगर की अगर हम बात कर ले तो वहां भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं और जम्मू में भी हालात सामान्य है। श्रीनगर, जम्मू और डोडा, किश्तवाड़ में हालात सामान्य है। अनंतनाग, कुलगाम, सांबा में भी हालात सामान्य हैं। बिल्कुल, देखिए, तो हालात जो है वो इन जगहों पर सामान्य हो चुके हैं और ये वो जगह है जहां पर स्थिति सीज फायर उल्लंघन को लेकर के काफी कह सकते हैं कि सामान्य नहीं थी। लेकिन चाहे वो बारामूला हो, बांदीपुरा हो, राजौरी हो, यहाँ की तस्वीरें जो हैं सुबह तड़के की तस्वीर है और सुबह एक नई शुरुआत भी इसे कह सकते हैं, जहां पर अब गोलियों की जो आवाजें हैं वो थम चुकी है। ड्रोन हमले अब नहीं हो रहे हैं, यहाँ शांति है। सीज फायर के बाद से बारामूला जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, ये जैसलमेर राजस्थान की तस्वीर है। राजस्थान भी काफी इफेक्टेड रहा इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जो जवाबी कार्रवाई जो है पाकिस्तान की तरफ से भी किए गए। इसके साथ साथ फिरोजपुर पंजाब की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये वो जगह जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात जहां पर अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। इसके साथ साथ आरएसपुरा में स्थिति सामान्य है, उधमपुर में जो स्थिति है वो सामान्य है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने भी काफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया और हमने बता दिया कि उसने अगर आंखें टेढ़ी की थी तो हमने भी उसकी आंखें जो है हमने निकाली और हमने बताया कि किस तरीके से हमारी जो सैन्य शक्ति है वो गरजती है और इस पूरे दुनिया को ये हमने साबित भी किया। हालांकि इस बीच कह सकते हैं कि राहत की इस बात मान लीजिए, क्योंकि जो लोग हैं वो भी इस युद्ध को समाप्त करने के बाद से उनमें भी थोड़ी राहत है। देर रात ने सीज फायर तोड़ने के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया। इसके बाद कहीं से सीज फायर उल्लंघन की खबर नहीं है। माना यह जा रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान अब नहीं करेगा। आज सुबह जम्मू कश्मीर हो या पंजाब या राजस्थान की तस्वीरें, सभी जगह सीमा पर शांति है। बिल्कुल। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर, राजस्थान की तस्वीर और पंजाब की तस्वीर। सबसे ज्यादा यही राज्य हैं जो पाकिस्तान के हमले से अफेक्ट हुए थे। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पे पहुंचा था क्योंकि लगातार इन्हीं सब इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे। हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा था। भारत ने भी लोहा मनवा लिया है कि अगर कोई भी हमारे देश पर हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले कर रहा है, क्योंकि ये जो हमला है वो आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना की तरफ से नहीं किया जा रहा है और आतंकी संगठन अभी भी एक्टिव है। और इसीलिए जो अलग अलग देश हैं वो भी इस वक्त भारत के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे देश का यही कहना है कि आतंक कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या अलग अलग जो देश हो, वो पाकिस्तान का इसीलिए समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, भारत के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि सीज फायर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने ही अपना पूरा जो कह लीजिए कि पाकिस्तान ने अपना रुख दिखा दिया, हमले किया। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य बची हुई है। देखिए, राजस्थान बॉर्डर पर भी स्थिति सामान्य है। श्रीनगर में ब्लैकआउट अभी खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लेते तो कई जिलों में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो फिलहाल जो स्थिति है, सुबह होने के साथ जो स्थिति है वो अभी सामान्य है। सीज फायर के बाद से स्थिति सामान्य मानी जा रही है। रात में हमले किए गए लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन राजस्थान में भी स्थिति सामान्य है। बिल्कुल। और देखिए, पंजाब के अमृतसर की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लैकआउट जो है वो खत्म कर दिया गया। अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
रेड अलर्ट हालांकि अभी भी जारी है, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो समय दर समय सामने आते रहे, तो बहुत भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें हर स्थिति में तैयार रहना है और इसी को लेकर के ये रेड अलर्ट भी अभी भी जारी रखकर रखा गया है। हालांकि जो ब्लैकआउट है वो पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है, बिजली आपूर्ति जो है वो बहाल की जा चुकी है, लेकिन एहतियातन अलर्ट मोड ये लगातार भारतीय सेना की तरफ से है। और देखिए एलओसी पर रात के 9 बजे के बाद फायरिंग की खबर नहीं आई है। रात के 8:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक ड्रोन से हमले किए गए और रात के 9:30 बजे के बाद किसी तरह की ड्रोन से हमले की खबर नहीं सामने आई है। ड्रोन एक्टिविटी नहीं हुआ है। श्रीनगर में देर रात ही हट गया था ब्लैकआउट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर और बड़गाम में हमले की कोशिश नाकाम भारतीय सेना की तरफ से की गई। हवा में ही मार गिराए गए सभी ड्रोन। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवा दिया है और जो भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं ड्रोन से, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। तो देर रात के बाद देखिए हालात सामान्य बने हुए हैं और ये सुबह की आपको हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां रात में तो हालांकि हमले हुए थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसके बाद आज सुबह जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में स्थिति कुछ दिनों से सामान्य नहीं थे, लेकिन अब सामान्य स्थिति नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त पुलिस प्रशासन हो या फिर सुरक्षा बल हो, वो हाई अलर्ट पर है। लेकिन इधर देखिए लोगों की जो चहलकदमी है वो अब बढ़ गई है और अब जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। हालांकि कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, किसी तरह का कोई नुकसान अभी सामने नहीं आया है। हालांकि सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड पर है। देखिए श्रीनगर में देर रात से ही ब्लैकआउट हट गया है और अब सामान्य स्थिति इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से जम्मू में देख पा रहे होंगे, जहां अब सामान्य तरीके से लोग अपने दिनचर्या को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वैसी जो स्थिति थी 2-3 दिनों से जो स्थिति बनी हुई थी युद्ध जैसी, वो अब फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमले किए गए। रात के 9:30 बजे के बाद कोई भी ड्रोन एक्टिविटी नजर नहीं आया है। श्रीनगर में देर रात से ही ब्लैकआउट हट गया है। हालांकि सेना और सुरक्षा बल अभी फिलहाल हाई अलर्ट पर है। एलओसी पर रात के 9 बजे के बाद फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से फायरिंग नहीं हुई। कोई भी ड्रोन एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आया, जिसके बाद ब्लैकआउट हटा दिया गया। हालांकि अभी भी सेना हाई अलर्ट पर है। सेना का कहना है कि अभी भी हम पूरे ही घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रही है। सुबह की तस्वीर है, एक तस्वीर आपको रात की दिखा रहे हैं। सुबह में देखिए अब हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। जो भी बॉर्डर से जुड़े इलाके हैं वहां पर हालात इस वक्त सामान्य है। ब्लैकआउट भी कई जगह पर रात में खत्म कर दिया गया और सुबह से ही अब लोगों की चहलकदमी है वो अब बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल देखिए अब तस्वीर सामने आ चुकी है और सुबह की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही कि हालात सामान्य हो चुका है, स्थिति ठीक है, नियंत्रण में है, शांति बहाल हो चुकी है और ये अब यहाँ के लोग शांति के साथ अपने दैनिक जो काम है उस पर निकल भी रहे हैं। घरों से वो बाहर हैं, क्योंकि बंकरों में कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया था, लेकिन अब वो बंकरों से निकल भी रहे हैं और सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं समीर भट्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच कल जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अगर हम जम्मू सिटी की बात करें और सिलसिलेवार जानने की कोशिश करें कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कल से क्या माहौल रहा, क्या सिचुएशन रही। सबसे पहले जम्मू सिटी की बात करते हैं। जम्मू सिटी की अगर हम बात करें तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने 3 दिन लगातार जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की और उसमें जम्मू सिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिसको कंटिन्यूसली टारगेट करने की कोशिश की गई। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक तो जम्मू, इसी के साथ साथ अवंतीपुरा और इसी के साथ साथ कई और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी पंजाब और राजस्थान जैसे एरियाज में थे, वहां पे हमला करने की कोशिश की। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस कोशिश को ही नाकाम कर दिया। उसके बाद 8 तारीख को फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। फिर एक बार ड्रोन यहाँ भेजे गए और मल्टीपल ड्रोन जो है जम्मू सिटी में देखे गए शाम को तकरीबन 8:30 को।
जम्मू एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश थी। नगरोटा जो हमारा 16 कोर है, इसी के साथ उधमपुर, अखनूर और बाकी जगहों पे भी बहुत सारे ड्रोन देखने को मिले, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकारा कर दिया। फिर एक बार 9 तारीख को फिर वही कहानी रिपीट हुई और फिर एक बार जो हम समझ रहे हैं कि फिर एक बार पाकिस्तान ने कोशिश की कि मल्टीपल ड्रोन भेज के यहाँ पे लोगों को भयभीत करें। लेकिन जो 9 तारीख का जो वाक़ा हुआ, जो 9 तारीख को उन्होंने ड्रोन भेजे, उनको तो इंटरसेप्ट किया, लेकिन कल सुबह भी फिर उन्होंने कुल दोबारा ड्रोन भेजे, जिससे यहाँ पे जम्मू सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो कई जगहों पे वो ड्रोन जो है उसके मिसाइल्स, उसके शेल्स जो है हिट कर गए, जिससे एक 40 साल इंसान की डेथ हो गई, 40 साल जाकिर की डेथ हो गई और कई लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें बनतलाब शामिल है जहाँ पे ये अटैक हुआ। आप शंभू जो रूपनगर है उसके सामने अटैक हुआ, इसके साथ साथ रेहाड़ी में अटैक हुआ, इसी के साथ साथ दुमाना और बाकी जगहों पे भी जो ड्रोन है उसके शेल्स देखने को मिले और ड्रोन की वजह से वहाँ पे पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो गिरे, जिससे नुकसान बहुत पहुँचा। लेकिन कल जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ उसके बाद जम्मू सिटी की अगर हम बात करें तो जम्मू में बीती रात को सारा सिचुएशन काम रही। यहाँ पे कहीं से भी कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं देखने को मिला, न तो ब्लैकआउट हुआ, न तो ड्रोन मूवमेंट हुई, ना ही यहाँ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और लोगों ने, मुझे लगता है कई दिनों के बाद पहली बार अच्छी नींद की होगी, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी एंगेज रखा, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी एंगेज रखा, लेकिन उनको इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन कल सीज फायर अब एग्रीमेंट हुआ है, वो हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर को उन्होंने सीज फायर वायलेशन की इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग नहीं हुई, इस सेना ने भी कहा है। लेकिन अब ये आज का दिन जो है वो बड़ा क्रूशल है। आज ये देखना पड़ेगा कि क्या सीज फायर एग्रीमेंट के जो वादे को क्या पाकिस्तान जमीन पर लाता है कि नहीं लाता, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देता है कि नहीं देता है। क्योंकि जम्मू निवासियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई दिनों से लगातार बहुत तकलीफें झेली हैं, यहाँ ज़बरदस्त धमाके देखने को मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे थे कि हम सरकार के साथ है, सरकार और सेना के साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई हो। लेकिन अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा था कि अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को प्रॉपर्ली ज़मीन पर लाता है कि नहीं लाता है। इसका आज का दिन, और आज का दिन बड़ा ही क्रूशल है और ये डिसाइड करेगा कि आखिर आगे क्या रहता है, सिचुएशन क्या रहती है। अगर आज सीज फायर वायलेशन, जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान करता है और इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल खामोश रहते हैं, और इसी के साथ साथ अगर ड्रोन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों देश, खासकर पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को मान गया है। तो ये बॉर्डर के लोगों के लिए खासकर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर आज फिर वायलेशन हुई या ड्रोन एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से, तो दोनों देशों के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आर्मी ने साफ कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, न झुकेंगे। अगर आपने वायलेशन की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर आपने ड्रोन की एक्टिविटीज़ रखी, मिसाइल भेजते रहे, तो हम उसको भी हल्के में नहीं लेंगे। तो आज का दिन बहुत क्रूशल है, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ देखना पड़ेगा कि लोग क्या बाहर निकलते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से लगातार घरों में ही लोगों ने अपना वक्त गुजारा। सरकार का भी SOP यही था कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस थी कि लोग घरों में रहें और घरों में ही ज़्यादा वक्त गुजारे, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। इसलिए अगर अब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है तो क्या लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और क्या जो जम्मू निवासी हैं, क्या उनमें जो कॉन्फिडेंस है क्या वो रिस्टोर हो पाएगा आज, तो ये देखने वाला होगा। वो ये वक्त के साथ, दिन गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है और कहीं से भी कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट की खबर हमें अभी तक नहीं मिली है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
और देखिए, सीमा पर शहीद बिहार के लाल सारण जिले के मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए और जम्मू के आरएसपुरा में इम्तियाज शहीद हो गए थे। गरखा के नारायणपुर के रहने वाले थे और देर शाम गांव पार्थिव शरीर उनका पहुंचेगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत पर गर्व भी है। संतोष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, एक जवान ने अपनी शहादत दी इस ऑपरेशन के दौरान, किस तरीके का गांव में माहौल है और क्या अपडेट और आपके पास है? देखिए, जो जवान शहीद हुआ है उसके खबर को सुनकर के पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार के कुछ सदस्य उनके शव को लेने के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं उनको, जो महिलाएं हैं खास करके, उनको जानकारी नहीं दी गई है इस पूरे घटना की। घर में एक तरह से सीक्रेट रखा गया है कि इस तरह की बड़ी घटना हो गई है, जैसा कि हमें वहाँ के लोगों ने बताया। जो मीडिया है उनको भी घर पे जाने नहीं दिया जा रहा अभी तत्काल, क्योंकि काफी दुख की घड़ी है। गाँव के लोगों का कहना है कि जो इम्तियाज थे वो काफी सहज स्वभाव के व्यक्ति थे, गाँव के लोगों से काफी मिलना जुलना था। पिछले बार ईद पे वो अपने घर पे आए थे, जहां उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों से मुलाकात की थी, और कल शाम जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची है तो लोगों की आंखें नम हो गई है। सभी लोग अपने शहर जिले के इस बेटे का इंतजार कर रहे हैं कि कब उसके अंतिम दर्शन। संभावना की जा रही है कि आज शाम तक उनका शव जो है गरखा पहुंचेगा, जहां पे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, इस पाकिस्तान को जो हमने धूल चटाया है, जो हमने जवाबी कार्रवाई की है, उसमें हमने शहादत भी दी है और उसी शहादत की एक उदाहरण है मोहम्मद इम्तियाज, जिनकी शहादत पर गर्व भी है। देर शाम पार्थिव शरीर पहुंचेगा। हालांकि गांव में गम का माहौल है, तो गर्व भी है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना, हमारे जो बाकी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई और ये शहादत जो है, उस पर हम गर्व भी करते हैं कि पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और देखिए, देर रात से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है। कहीं से भी गोलीबारी की खबर अभी सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर गोलियों की तरतराहट बंद है फिलहाल, और कहीं से भी अभी तक सीज फायर के उल्लंघन की खबर सामने नहीं आई है। ये सुबह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह हालात जो है वो सामान्य बने हुए हैं। हालांकि रात में हालात जरूर थोड़ा तनावपूर्ण थे, क्योंकि सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, लेकिन सुबह होते ही हालात सामान्य हो चुके हैं। जो दुकानें बंद की गई थी वो दुकानें भी अब खोल दी गई है और लोग अब सामान्य दिनचर्या में अब वापस आ गए हैं। तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये जो राज्य है वो सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन के दौरान प्रभावित हुआ था और इस राज्यों के जो अब स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। सीज फायर हुआ और सीज फायर होने के बाद से अब पाकिस्तान की तरफ से सुबह में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भारत भी फिलहाल शांत है। और तो देखिए, ये दो तस्वीरें अलग अलग सीज फायर के बाद की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हालात सामान्य बने हुए हैं। कल ही सीज फायर हुआ था और उसके बाद से अब लोग अपने काम पर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो दुकानें बंद कराई गई थी वो दुकानें अब खोल दी गई हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात अब सामान्य हो चुके हैं। राजस्थान, पंजाब में भी हालात सामान्य हैं। तो देखिए, भारत में पाकिस्तान के हमले एक बार फिर से नाकाम हुए और हालात सामान्य। और देखिए, भारत में पाकिस्तान के हमले पर नाकाम जैसलमेर एयरफोर्स बेस पर हुए 2 धमाके। बाड़मेर पाकिस्तान ड्रोन मार गिराया है और उसके बाद देखिए, बीकानेर जिले में भी दिखाई दिए हैं ड्रोन और श्री गंगानगर के राउला में भी ड्रोन दिखा है। बिल्कुल, देखिए तो जैसलमेर की एयरफोर्स बेस पर 2 धमाके हुए और सीज फायर का ये उल्लंघन पाकिस्तान ने किया और 3 घंटे के बाद ही हालात अभी सामान्य है। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन को इस बीच मार गिराया गया, यानी कि हर तरह से हम तैयार थे और इस पाकिस्तानी ड्रोन को हमने मार गिराया। बीकानेर जिले में भी ड्रोन दिखाई दी, यानी कि ड्रोन की जो चहलकदमी है वो देखने को मिलती रही और उसको हम मार गिराते भी रहे। ये देर रात की तस्वीरें जो निकल करके सामने, श्रीगंगा के राउला में भी जो ड्रोन था वो दिखा गया और इस ड्रोन को भी हमने नष्ट किया। तो बता दें कि कश्मीर के उधमपुर में ड्रोन हमले जो है वो हमने नाकाम किए।
बिल्कुल, और सीज फायर का उल्लंघन जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और देखिए, कश्मीर के उधमपुर में ड्रोन हमले को भारतीय सेना ने नाकाम किया है और सीज फायर के उल्लंघन के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया है उसका मुंहतोड़ जवाब तो उसे मिल ही रहा है, लेकिन अब जो फिलहाल जो स्थिति है वो भी सामान्य बताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें आपको कि श्रीनगर में 20 मिनट में करीब 50 धमाके वैष्णो देवी की तरफ से किए जाते दिखाई दिए गए ड्रोन की तरफ से। और पंजाब के अगर हम बात कर लें तो पंजाब में भी जो धमाके हैं वो हुए हैं। देखिए, वैष्णो देवी की तरफ से दिखाई दिए हैं ड्रोन जाते हुए। वैष्णो देवी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि वहां भी जो पर्यटक पहुंचते थे उन्हें लेकर के भी फिलहाल रोक लगा दी गई थी। पंजाब के फाजिका में भी ड्रोन नजर आए हैं। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहां हमले किए। कच्छ बॉर्डर पर हरा मीनाल में 6 ड्रोन दिखे हैं। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और अलग अलग राज्यों के बॉर्डर, खासकर बॉर्डर वाले जो एरिया हैं वहां पर ड्रोन नजर आए हैं। 6 ड्रोन कच्छ बॉर्डर पर भी नजर आए। तो ये हम आपको बता रहे थे जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत किया गया। पहले तो सीज फायर किया जाता है और उसके बाद खुद ही वो ड्रोन से हमले करता है। हालांकि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। बिल्कुल, और देखिए इस बीच जिस तरीके से लगातार ये ड्रोन मूवमेंट्स रात भर देखे गए, इन ड्रोन्स को मार गिराया जाता रहा। हालांकि अब ये माना जा रहा है और बड़ी खबर इस बीच यही है सीज फायर को लेकर के कि राजस्थान पर नापाक हमले भी नाकाम किए गए। बाड़मेर में जालीपा में ड्रोन को मार गिराया गया। अलग अलग जगहों की भी हमने बातें बताई, तस्वीरें दिखाई। और बीकानेर के बच्चों की अगर बात करें तो यहां से भी ड्रोन से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन इस ड्रोन को हमने मार गिराया। श्री गंगानगर के रावला की अगर बात करें तो यहां भी एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया जिसको हमने पकड़ा। भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया, मुंहतोड़ हमला बोला है। बॉर्डर के इलाकों में अगर बात करें तो रात भर ब्लैकआउट रहा। हालांकि अभी ब्लैकआउट जो है वो पूरी तरीके से इन जगहों पर खत्म किया जा चुका है। स्थिति सामान्य हो चुकी है। लोग अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जो अपना दैनिक काम है उसमें वो निकल रहे हैं। हालांकि इस बीच भी लोगों को लगातार सचेत सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन सीज फायर अब हो चुका है। लेकिन अगर सीज फायर का उल्लंघन फिर से कहीं पाकिस्तान करता है, हालांकि इसकी उम्मीद अब बहुत ही कम जताई जा रही है क्योंकि जो घाव भारत ने पाकिस्तान को दिए हैं वो शायद भरने में उसे काफी वक्त लग जाएगा। 9 आतंकी ठिकाने जिसको हमने निस्तनाबूद किया और जो आतंकियों की लिस्ट सामने आती रही वो बताती रही किस तरीके से जो वांटेड आतंकवादी थे वो इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। तो देखिए 54 साल में पाकिस्तान की जमीन पर हमने सबसे बड़ी कार्रवाई की। तो ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से खास रहा उसकी एक एक पॉइंट्स भी समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान पीओके में लश्कर जैश के 9 ठिकाने हमने तबाह किए और ये जब 9 ठिकाने तबाह हो रहे थे तो पाकिस्तान दहल उठा था। मुरीद के सियालकोट, बहावलपुर में सीधा हमले हमने किए। इसके साथ साथ कई जो एयरबेसेस हैं वो भी हमने तबाह किए। 5 करीब एयरबेसेस तबाह किए। मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान, सुकूर एयरबेस पर हमने हमला किया और वहां पर जो गड्ढे हैं तबाही के वो हमने छोड़ करके आए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने पूरी तरीके से ध्वस्त किया। जिस चाइनीज माल की हम चर्चा लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करते रहे, भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अपना दम दिखाया। खास करके इस 400 की अगर बात करें तो वो लगातार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता रहा। इसके साथ साथ बात करें हमारे डिफेंस सिस्टम की तो डिफेंस सिस्टम हमारा लगातार काम करता रहा। भारत की तीनों सेना ने एक साथ मिलकर हमला किया, यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला और हर सेना के विंग्स ने कमाल किया। बड़े नुकसान के बिना भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया और हमने तबाही के निशान पाकिस्तान में छोड़ के आए। आतंकवाद पर दुनिया को हमने ग्लोबल संदेश भी दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने संदेश दिया और पाकिस्तान को हमने बेनकाब भी किया और बताया कि किस तरीके से ये आतंक का सरपरस्त है, पनाहगार है। ऑपरेशन नो मोर टेरर को भी बड़ी सफलता मिली है कि हम और आतंकवाद नहीं चाहते हैं।